आत्मा की खोज, अनंत शक्ति, आनंद और शांति, ईश्वरीय भक्ति के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से। आपका अपना चैनल गुरु अशोक तिवारी, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम। श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, होता क्या है कि कभी कभी जब हम बीमार पड़ जाते हैं और यथोचित कुशल वैद्य या डॉक्टर से इलाज भी कराते हैं, परंतु फिर भी हमें यदि वांछित लाभ प्राप्त नहीं होता है तो हमारे शास्त्रों में एक उपाय और बताया है। उपाय बड़ा ही सीधा, सरल, सहज और बिना मेहनत का है। इसमें पैसे भी नहीं लगते हैं। बस आपको करना क्या है कि डॉक्टर या वैद्य की दवाई तो लेते ही रहें, लेकिन साथ में इतना अवश्य करें कि जितना भी हो सके आपको गाय का स्पर्श करना प्रारंभ कर देना चाहिए। कहते हैं कि गाय के स्पर्श करने मात्र से बहुत सारी बीमारियां दूर होती हैं। अब यदि मान लो आपकी कुंडली में कोई अपघात योग है, मान लो मंगल योग है, सूर्य खराब स्थान पे है, तो ऐसी स्थिति में आपको चाहिए कि लाल रंग की गाय दान करें। इसी प्रकार से शनि, राहु और केतु यदि ये भी अशुभ स्थान में हों तो काली गाय दान करने का विधान बताया है। परंतु दोनों स्थिति में, यानी मंगल और सूर्य भी यदि अशुभ है और राहु, केतु और शनि भी अशुभ है, तो ये लाल और काली गाय दान देने का जो विधान शास्त्रों में बताया है, तो यह दूध देने वाली गाय होना चाहिए। और सूर्य, शनि, राहु, केतु अथवा मंगल जनित दोष ही नहीं, कोई भी 9 ग्रह यदि अशुभ स्थान में है तो वह गाय के दान करने से बुरा फल प्रदान नहीं करता है। अब आप मन में ऐसा सोच रहे होंगे कि जो गाय दान नहीं कर सकते, गरीब आदमी हैं, वो कहाँ से गाय का दान करेंगे? तो उनके लिए और भी सरल और सस्ता उपाय है कि वे गाय का दान यदि नहीं कर पाएँ तो कोई बात नहीं, वे केवल गाय की सेवा करना ही प्रारंभ कर दें, तो गाय की सेवा करने मात्र से उन्हें गौदान का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। अब यदि मान लो आपको बुरे सपने आते हैं, आपको ऐसा लगता है कि कोई ने हमारे घर में टोना टोटका या अविचार जनित क्रिया कर दी है, तो ऐसी सभी दुष्क्रियाओं से बचने के लिए आप जब भी घर में पोंछा लगाएं तो उस जल में थोड़ा सा गोबर और गोमूत्र अवश्य ही मिला लिया करें कि जो स्थान गोबर और गौमूत्र से लीपा जाता है उस स्थान से नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती है और सकारात्मक शक्तियां उस घर में प्रवेश करती है। अरे यहाँ तक बताया है ज्योतिष शास्त्र में तो, और दूसरे हमारे जो धार्मिक पुराण और शास्त्र है उनमें तो ऐसा भी बताया है कि यदि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है, पितृ दोष है, यानी कोई सा भी दोष है, तो उस दोष के निवारण हेतार्थ यदि आप गाय का दान कर देते हैं अथवा गाय की सेवा करते हैं तो ऐसा करने से आपके वे सारे दोष नाश को प्राप्त हो जाते हैं। आपको कितनी भी परेशानी क्यों ना हो, यदि आप गाय की सेवा करते हैं तो गौ माता की कृपा से
आपकी आई हुई परेशानी जो है, यानी जो दुख आपके पास में आ गया है, वह दुख सुख में परिवर्तित हो सकता है। यानी गाय की सेवा करने से आपकी सारी परेशानी दूर हो करके आपके घर में नाना प्रकार के मंगलाचार हो सकते हैं। ऐसी गौ माता की महिमा पुराणों और शास्त्रों में कही गई है। अभी हाल का ताज़ा ही उदाहरण ले लें। कुछ दिन पहले कोरोना नाम की महामारी आई थी। कई लोग इसको कोरोना कहते हैं, कोई केरोना कहता है, तो जिसको उच्चारण में जैसी सुविधा होती है वो वैसा उसका उच्चारण कर लेता है। तो जब ये महामारी आई तो इस महामारी की चपेट में बहुत सारे लोग आ गए। व्यापारी वर्ग भी आए, उद्योगपति भी आए, नौकरी पैसा वाले भी आए। लेकिन जो लोग गाय की सेवा करते थे, जिन्होंने गाय पाल रखी थी, ऐसे घरों में यह कोरोना नाम की बीमारी नहीं आई। कहीं एक आध दो छिटपुट घटना हो सकती है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह सकता कि गाय को पालने वाले के यहाँ, मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि गाय पालने वालों के यहाँ कोरोना या कोरोना नाम की बीमारी बिल्कुल भी नहीं आई होगी। कहीं एक आध दो छिटपुट घटना ऐसी हो गई होगी, पर अधिकांशतः जो गौपालक हैं उनके घर में इस प्रकार की महामारी नहीं आई है। तो बंधुओं, यदि हमें परेशानियों से बचना है, ईश्वरीय कृपा प्राप्त करना है और हमें अपने परिवार का विकास करना है, तो हमें निश्चित ही गाय की सेवा करना ही चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो कम से कम अपने 1 या 2 इष्ट मित्रों को इसे अवश्य ही प्रेषित करें। आज के लिए बस इतना ही। शेष अगले भाग में नए विषय के साथ उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी की।